हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो व्हाट इज आईयूपीएसी? इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जब भी हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब भी हम आईयूपीएसी लिखेंगे तो पहला पार्ट होता है हमारा वर्ड रूट, जिसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें जो तीनों पार्ट्स हैं तीनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वर्ड रूट, सेकेंड इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी प्रीफिक्स and secondary prefix. Similarly, we have third major part for IUPAC system is suffix. Again, suffix is of 2 types, primary suffix and secondary suffix. So, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी सफिक्स और सब प्रीफिक्स रखने किस तरह से, अरेंजमेंट क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है लिखने का तरीका। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले आएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले आएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स आने के बाद सेकेंड आता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स आने के बाद फिर हम यूज करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट वर्ड रूट लिखने के बाद हमारे पास आता है प्राइमरी सफिक्स एंड लास्ट हमारा आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, तो ये चीज तो आपको पता है, प्रीफिक्स पहले आएंगे, सफिक्स बाद में आएंगे। सेकेंडरी हमेशा एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे आएंगे, इसको ध्यान रखिए। अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बता रही हूँ क्या नहीं बेटा। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, बट रूल हमारा यही रहेगा, इसलिए मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ। जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं। सो पहली चीज ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स इज ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई कंपाउंड साइक्लिक हो, देन वी आर यूजिंग द वर्ड साइक्लो। साइक्लिक है तो हम साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। ओके, वर्ड रूट क्या होती है? वर्ड रूट हमारी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन जो होती है उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं वो हमारी वर्ड रूट होती है। देन प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताती है कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है तो हम एन, एल्केन वाला एन यूज करते हैं, एंड इफ इट इज अनसैचुरेटेड वी आर यूजिंग ईन और आइन, alkene, alkyne. Then we are having secondary suffix. Secondary suffix हमें principal functional group के बारे में बताता है। जो major functional group हमारे पास present है उसके बारे में हमें बताता है, क्योंकि minor functional group या secondary functional group हमारे secondary prefix में आ जाते हैं। उसके अलावा जो major functional group होता है वो हमारा secondary suffix में आता है। तो ये आप एक बार नोट कर लें और उसके बाद हम प्रायोरिटी सीक्वेंस लिख के नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। सो प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या है? प्रायोरिटी सीक्वेंस से सबसे पहले आता है मेरे पास COOH ग्रुप, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर आता है SO3H। देन वी आर हैविंग एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ग्रुप आया। एनहाइड्राइड ग्रुप आने के बाद हमारे पास आता है एस्टर। ये प्रायोरिटी सीक्वेंस आपको लर्न करनी बहुत जरूरी है। एस्टर आने के बाद हमारे पास आता है एसिड हैलाइड COX। देन वी आर हैविंग CONH2। इन सब के फंक्शनल ग्रुप हम एक एक रूल और नाम के साथ करेंगे। देन वी हैव CN, देन वी हैव NC, देन CHO aldehyde, देन वी हैव कीटोन ग्रुप, देन OH ग्रुप, देन SH ग्रुप, दैट मीन्स थायो अल्कोहल। Then we are having SH group with free valency. Then we are having NH2 group.
ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं एंड वी आर हैविंग OR ग्रुप, ईथर ग्रुप। सो ये हमारी सीक्वेंस है COH, SO3H, एनहाइड्राइड, एस्टर, ऑयल हैलाइड, अमाइड, साइनो, आइसोसाइनो, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमीनो एंड ईथर। इन फंक्शनल ग्रुप के आपको प्रीफिक्स और सफिक्स लर्न करने हैं। उसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं और वो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? एंड द सब्स्टिट्यूएंट्स वी आर हैविंग इज R, then X, then NH2, then NO2, then NO, then OCH2, CH3, that means OR, then CH2OH, CH2Cl, S, SR. So these are few substituents. इनको आपको ध्यान रखना है। इनके सफिक्स और प्रीफिक्स आपको पता होने चाहिए, जो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स। सो पहला रूल हम बात करेंगे, आज मैं आपको सिर्फ 2 ही रूल्स बताऊंगी। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, इसे मैं PCC लिखूंगी ताकि इतना बड़ा बार बार नहीं लिखना पड़े। सो सिलेक्शन ऑफ PCC। PCC क्या होता है? PCC वो लॉन्गेस्ट चेन होती है जिसमें हमारे पास कार्बन एटम प्रेजेंट। लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इट मस्ट बी देयर इन द फंक्शनल ग्रुप। सो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप चेन में होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आप ले सकें वो हो। फंक्शनल ग्रुप विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये हमारा रूल होता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और प्रिंसिपल कार्बन चेन। ऐसा कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए। सो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और उस एग्जांपल में मैंने ये कंपाउंड लिया, ठीक है, और इसमें हमने सोचा कि एक फंक्शनल ग्रुप की चेन बनाई जाए, प्रिंसिपल चेन। तो फंक्शनल ग्रुप अगर हम ये वाली लेते हैं तो इसमें 4 कार्बन आते हैं। इधर से ध्यान से देखिए, ये वाली लेते हैं तो इसमें 4 कार्बन आते हैं, बट फंक्शनल ग्रुप एक्सक्लूड हो जाता है, तो ये गलत है। अगर मैं यहां से लूं 1 2 3 तो इसमें 3 कार्बन आते हैं, ये भी गलत है। बट इफ आई स्टार्ट 1 2 3 4 तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और मैक्सिमम कार्बन एटम्स भी आ रहे हैं, तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन हो गई। अब जो प्रिंसिपल चेन हो गई तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज आ रही है? एक तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और दूसरा हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं जो बाकियों में नहीं थे। तो ये हमारा जो सिलेक्शन है लॉन्गेस्ट चेन का वो बिल्कुल सही है इस केस में। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ और इस एग्जांपल में आपके पास कंपाउंड है 1 2 3 4 यहाँ पे, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कार्बन नहीं है तो आपको क्या करना है? यू हैव टू सेलेक्ट द कार्बन विच इज बॉन्डेड विद द फंक्शनल ग्रुप एंड दिस कार्बन मस्ट बी इन द चेन। तो अगर इस कार्बन को हमें चेन में लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे अगर हम स्टार्ट करें तो टेकिंग दिस 1 2, अगर मैं इस तरफ जाऊं तो 3 ही बनेंगे और इस तरफ जाऊं मेरे पास हो जाएंगे 1 2 3 4। सो 4 कार्बन हो गए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी हो गया। तो ये हमारा करेक्ट प्रिंसिपल चेन हो गई, जिसमें हमने अगर फंक्शनल ग्रुप नॉन टर्मिनेटिंग है तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बन लेना जरूरी है, इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये हमारी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन चेन हो गई। सो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। ओके, एक एग्जांपल और देती हूँ। आपके पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये कंपाउंड है। मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाए, आप ऐसे बताइए कि कितने कार्बन एटम्स हो सकते हैं। सो पहली चीज, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं? इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड है, तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड चेन में आने चाहिए। यानी यहां से स्टार्ट करें, अगर मैं इस तरफ जाती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन तो हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो पाते हैं।
तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे ऐसा सिलेक्शन करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं। तो मेरी चेन यहाँ से स्टार्ट होगी, यूं घूम जाएगी और ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। सो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करना सीख लिया है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है देन वी नीड टू गो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अगर वो भी नहीं है तो हमारा सिंपल हो जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, मतलब आपके पास एक डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, देन द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सपोज यहाँ पे भी मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तो एक डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड है, ऐसी कोई चेन नहीं हो सकती जिसमें तीनों आ जाए, तो दो ही सिलेक्ट करने हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, डबल बॉन्ड को। तो उस केस में हमारी लॉन्गेस्ट चेन यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाएगी। ध्यान रखिएगा, उस चेन, उस कंडीशन में हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो जाएगी और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सो रूल लिख लीजिए, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है अगर आपके पास, इफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट then priority will be given to double bond over triple bond. Double bond will get priority over triple bond. ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है रूल, that is very very important for the selection of longest carbon chain. अब एक प्रॉब्लम और आती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं एंड आई ओवर विद दिस वीडियो एंड नेक्स्ट रूल के लिए नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास दो प्रिंसिपल कार्बन चेन बन रही है, प्रिंसिपल कार्बन चेन एक जैसी दो बन रही है, ठीक है, तो आपको कौन सा कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, 7 कार्बन एटम्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स लिए और आपके पास ये मैंने कंपाउंड बनाया। तो अगर आप इसमें देखेंगे और अगर मैं ये सिलेक्शन करूं तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है एक। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से भी आ रहा है तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं 2। ठीक है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई जिसमें सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ज्यादा बन रहे हैं, चाहे ये वाली ले लो चाहे इधर से ले लो। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गई जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक से ज्यादा प्रिंसिपल कार्बन चेन बन रही है, जरूरी नहीं 2 हो, 2 और मोर, ठीक है, 2 और मोर principal carbon chain are there, then that one is taken which has maximum number of substituent. Substituent जिसमें ज्यादा होंगे वो हमारी principal carbon chain होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट। अब आप देखें यहाँ पे 5 कार्बन वाली बहुत सारी चेन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देयर आर सो मेनी 5 कार्बन एटम्स। ओके, अब इसमें अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं। अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करती हूँ, आई स्टार्ट टेकिंग 1 2 3 4 5, अगर मैं ये वाली लेती हूँ तो मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे, 1 2 3 4। तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये वाली चेन ले लो या ये वाली चेन ले लो जिसमें हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं। तो मैक्सिमम कार्बन एटम कितने हैं, 5 कार्बन, और सब्स्टिट्यूएंट कितने बन रहे हैं, 4। तो ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई। तो इस तरह से आपको रूल को ध्यान में रखना है एंड ये चीज आपको कंसीडर करनी है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट रूल, डू प्रैक्टिस फॉर दिस कंपाउंड। नेक्स्ट में हम नंबरिंग की बात करेंगे। So please subscribe this channel and like this video. Thank you.